हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बीएड के बारे में डिस्कस करूंगा। बीएड क्या होता है, बीएड का कोर्स आप कहां कहां से कर सकते हैं, बीएड के फ़ायदे क्या हैं। अगर आपने बीटेक किया है, इंजीनियरिंग किया है, अगर आप आर्ट साइड से नहीं है, साइंस की पढ़ाई नहीं की है, आपने डायरेक्ट जो है किसी और स्ट्रीम में पढ़ाई की है, तो क्या आप बीएड कर सकते हैं। बीएड में करियर की पूरी संभावनाएं क्या क्या है, इसके बारे में हम पूरा आपको एक जानकारी देने जा रहे हैं साथियों। और कब कब बीएड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, भारत में कहाँ कहाँ इंट्रेंस टेस्ट होते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको जल्दी से दूंगा। और आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी साथियों। बीएड करने के फ़ायदे के बारे में भी बात करूंगा कि जब आप बीएड कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। क्या बीटेक के बाद बीएड कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंक्वायरी आ रही है, सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं लोगों के बहुत सारे, ये लगातार 2-3 सालों से जो है हम देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग के छात्रों का जो रुझान है वो जो है इधर बीएड की तरफ बढ़ा है। और वो लोग चाहते हैं कि क्या वो बीएड कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा यस। कोई भी बीटेक का छात्र जो है वो बीएड कर सकता है। यहाँ पे जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है, जिसको हम यहाँ पे NCTE कहते हैं, एनसीटी ने ये नियमावली 2014 में ये प्रावधान किया है कि बीटेक में 55% अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बीएड करने का मौका दिया जा सकता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कौन कौन से बीटेक वाले हैं। बीटेक की बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे मैकेनिकल होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है, सिविल होता है, ढेर सारी। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे, अगर आप कंप्यूटर साइंस में अगर आपने बीटेक किया हुआ है, तो यहाँ पे साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया हुआ है, तो यहाँ पे बीएड करने के बाद जो है आप स्कूल्स में कंप्यूटर साइंस पढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे जो है बीएड जो है अनिवार्य होता है। अगर मान लीजिए आप बिना बीएड के भी कंप्यूटर साइंस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आपको जो है बीएड कर लेना चाहिए। बीएड जो है ज़रूरी है। इसके साथ साथ बीएड करने के लिए आपको बीए, बीएससी, बीकॉम ये होना चाहिए। अगर आप बीएड करने के लिए इच्छुक हैं तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी आर्ट्स में, साइंस में, सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना चाहिए। और साथ में ही कम से कम 50% मार्क्स अगर आपके पास हैं तो ये जो है आपके लिए बेहतर है। और इसके साथ साथ एमए या एमएससी या एमकॉम में भी 50% होने चाहिए। मतलब आप स्कूल टीचर अगर बनना चाहते हैं, स्कूल्स में, आप चाहे सरकारी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं चाहे प्राइवेट स्कूल में, तो आपके लिए जो है बीए करना, ग्रेजुएशन करना और पोस्ट ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन लेवल तक की जो जॉब होती है, आप जो है 10th स्टैंडर्ड तक के टीचर बन सकते हैं, मतलब पहली से लेकर के 10th क्लास तक टीचर बन सकते हैं। और अगर आप 11th और 12th में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा या पीजी होना पड़ेगा। यहाँ पे डीएड और बीएड का एक क्वेश्चन आता है कि डीएड और बीएड में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, डीएड जो होता है ये एक डिप्लोमा होता है जो 10+2 के बाद किया जा सकता है। सामान्य रूप से प्राथमिक कक्षाओं के लिए ये मान्य होता है। लेकिन बीएड जो है वो किसी भी विषय में कम से कम स्नातक करने के बाद ही किया जा सकता है। और बीएड जो है यह एक कंप्लीट डिग्री है। और यह जो है आप यहाँ पे 6 से लेकर 10वीं क्लास तक के टीचर बनते हैं। 11th-12th के लिए जो है बीएड के साथ संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर भी जरूरी है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट या 11th-12th को पढ़ाना चाहते हैं, जिसको हम पीजीटी टीचर के तौर पे जानते हैं। बीएड करने के जो फ़ायदे हैं साथियों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बीएड करने के बाद हमें शिक्षक बनने की योग्यता मिल जाती है, आप टीचर बन सकते हैं। और बीएड करने के बाद आप प्राइवेट विद्यालयों में भी पढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ बीएड के साथ साथ जो है एक इम्पॉर्टेंट जो आपको जो है एग्ज़ामिनेशन देना पड़ता है यहाँ पे बीएड के बाद, वो है आपका टेट और सी टेट का एग्ज़ाम होता है। आपको टेट या CTET क्वालिफाई करना पड़ता है। ये एक परीक्षा होती है जिसको आप क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म भरने के लिए। मतलब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वैसे प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी जो है यहाँ पे अब जो है टेट या सी टेट मान्य हो गया है। मतलब आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाना चाहते हैं तो आपको टेट या सी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आप बीएड हैं। इसके साथ साथ साथियों आप देखेंगे टीईटी, सीटीईटी और यहाँ पे प्रवक्ता, एलटी के लिए परीक्षाएं आप निकालकर सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। अभी दूसरी चीज़ यह है कि टेट और सीटेट क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी बता दूं। टेट और सीटेट क्या होता है। टेट और सीटेट जो होता है साथियों, यहाँ पे यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिससे कि आप टीचर बनते हैं स्कूल्स के लिए।
और यहाँ पे आप किसी भी राज्य में रहने वाले हैं, उस राज्य का जो है टेट का एग्ज़ाम होता है। जैसे मान लीजिए आप यूपी में हैं तो यूपी टेट का होता है, ऐसे ही राजस्थान का होता है, मध्य प्रदेश का होता है, हरियाणा का होता है। अलग अलग राज्यों के लिए उनका टेट होता है। आप साउथ इंडिया से तो केरला का टेट होता है, कर्नाटका का टेट होता है। हर राज्यों का अपना एक स्टेट का टेट का एग्ज़ाम होता है, जिसको आप क्वालिफाई करके आप उस स्टेट के स्कूल्स के लिए, सरकारी स्कूल्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब एक होता है सीटीईटी। सीटीईटी क्वालिफाई करते हैं तो आप जो है सेंट्रल स्कूल है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, या जो केंद्र सरकार के अधीन जो स्कूल्स आते हैं, उसमें जो है सीटीईटी क्वालिफाई होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली में जॉब करना है, तो दिल्ली में जो है दिल्ली का अपना कोई टेट नहीं। जैसे यूनियन टेरिटरीज होती हैं, अब वो केंद्र के अधीन वो राज्य होते हैं। अगर मान लीजिए आपको दिल्ली में टीचर बन के नौकरी करनी है तो आपको टेट से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे सीटेट या सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे हर साल इसकी परीक्षाएं हो रही हैं। इसके बारे में भी हम टेट और सीटेट के बारे में डिटेल में और भी विस्तृत जानकारी देंगे। फिलहाल बीएड के बारे में मैं आपको बता दूं, बीएड करने के लिए आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे जो है इंडिया के आप किसी भी राज्य में रहते हैं, उस राज्य में आप स्कूल्स में पता कर लें, उस राज्य में वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो है बीएड के फॉर्म निकलते रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे दिल्ली एनसीआर की बात करूं, तो जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के बीएड के फॉर्म निकलते हैं। आप उत्तर प्रदेश में बीएचयू के फॉर्म निकलते हैं, हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकलते हैं, दिल्ली में जो इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी है, जामिया है, ऐसे ढेर सारे यूनिवर्सिटीज़ फॉर्म निकालते हैं बीएड के। नंबर टू, आप मान लीजिए किसी राज्य में है, वहाँ के और भी संस्थान से जो है और भी यूनिवर्सिटी से पता करते रहें, वहाँ के बीएड फॉर्म निकलते हैं। इसके साथ साथ जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, तो उत्तर प्रदेश का अभी आज के डेट में एक कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, और यूपी में जो है आप उस कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं, और फिर जो है एक कॉमन टेस्ट होता है, और उस टेस्ट के बाद आपकी काउंसलिंग होती है, आपकी मेरिट बनती है, और फिर आपका बीएड में दाखिला होता है। उत्तर प्रदेश में आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं, और उसके आधार पे आप वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। इसी तरह से जो है बीएड में आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करके आप बीएड को करते हैं। इसके साथ साथ बीएड करने के लिए जो है आप लोग फरवरी या मार्च के समय में अलर्ट रहें, किसी भी साल में आप उसी समय बीएड कर सकते हैं। तो साथियों, ये रही पूरी जानकारी बीएड के लिए, और फिर हम मिलेंगे, आपको अगले सेशन में पूरी जानकारी देंगे। थैंक यू।